हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। टुडे विल स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले सबको आते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट विद कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? बाय यूजिंग चेन रूल, देन इम्प्लिसिट फंक्शंस, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बता। फर्स्ट क्वेश्चन, derivative of log x raised to 4. क्वेश्चन नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ log x रेज़ टू 4 कौन सा ईयर में आया था? अब तो ऐसे टाइप के सम्स अभी नहीं आते। 2004. हाँ, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इजी लग रहा है ना। ये 2 लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ डिफरेंशिएशन कितना होगा? व्हाट अबाउट dy by dx? चेन रूल ना, x रेज़ टू n के फॉर्म में है, तो 4 इंटू बोलो log x का पावर 4 minus 1 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x। समझ गया? क्वेश्चन 2, y is equal to cos 2x plus 45, then dy by dx. cos 2x प्लस 45. 45 डिग्री है ना? नहीं, कुछ नहीं. डिग्री रहेगा, है ना? cos 2x प्लस 45 डिग्री है। अगर डिग्री रहेगा तो पहले इसको क्या करने का, रेडियन में कन्वर्ट करने का, राइट? क्योंकि जो dy by dx सब cos x होता है ना, क्या होता है वो? माइनस साइन x होता है। तो dy by dx सब cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x प्रोवाइडेड x इज इन टर्म्स ऑफ रेडियन। यहाँ पे कौन से फॉर्म में? डिग्री के फॉर्म में। पहले इसको क्या करेंगे? रेडियन करेंगे। रेडियन कैसे करेंगे? डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 2x प्लस 45। ये एंगल है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करो? पाई बाई 180। अब क्या हो गया? ये रेडियन बन गया। डिग्री था ना, ये डिग्री था, राइट? इसको रेडियन करने के लिए सर वो 45 में ही दिया. हाँ, मतलब डिग्री के फॉर्म में ही है। डिग्री को हमने कौन से फॉर्म में कर दिया? रेडियन के फॉर्म में कर दिया। अब ये रेडियन है, समझा कि नहीं? अभी y है ये। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग जब करेंगे ना, dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dx इक्वल टू cos x ना, cos x का कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन ऑफ x ना, मतलब ये पूरा मतलब ये रेडियन है ना, इसको डिग्री में लिख दो फिर से, 2x प्लस 45। हो गया? समझ गया ना? हाँ, इनटू कितना होगा? इसका डेरिवेटिव ना 2x प्लस 45 का, उसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 2। समझ गया? हाँ, और क्या बचेगा इसके साथ? और एक पाई बाई 180 भी तो आएगा, क्योंकि ये पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। x का कोफिशिएंट मतलब क्या है? 2 इंटू पाई बाई 180 ना। कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 इंटू पाई बाई 180, तो 2 तो कांस्टेंट और एक पाई बाई 180 भी आएगा। तो 2 से कैंसिल होकर ये कितना बनेगा? 90। सो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 90 इंटू साइन ऑफ कितना हो जाएगा? 2x प्लस 45। समझा क्या बोलो? समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। y is equal क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू root of sin root x. रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ये है ना, डिफरेंशिएट कर लो। dy by dx इक्वल टू, इसको x बोलो, कंसीडर दिस एज x। रूट के अंदर है ना, तो रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन 2 रूट x, 2 इंटू रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इज cos ऑफ रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट x। सो न्यूमरेटर इज cos ऑफ रूट x डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 बिकम्स 4 इंटू रूट x इंटू रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। समझ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। y is equal to log e raised to x plus log e raised to x square log e raised to x plus log e raised to x square. ऐसा सिंप्लीफाई करते हैं पहले, बाद में डिफरेंशिएट करते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आगे बताओ? x आगे आ जाएगा, x इंटू log e प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इंटू log e। इन बोथ द केसेस log e विल बिकम 1, so this will be x plus x square ना, since log e equal to 1। now डिफरेंशिएशन ना, dy by dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। समझ गया? चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 25 माइनस x। क्वेश्चन देख लो एक बार।
देखो क्या दिया, y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स। अगर लॉग में ऐसा रहेगा तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे। कौन से फॉर्म में है, लॉग m बाई n। लॉग m बाई n को कैसे लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। तो लिख लो पहले। सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25, दिस इज लॉग m माइनस लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस x। समझ गया, log m माइनस log n हो गया। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करोगे y का डेरिवेटिव कितना हो गया, dy बाई dx, log x का, किसका डेरिवेटिव, log x का। log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाई x ना, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ दिस ना, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव 1, दिस इज अंडर रूट x, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 व्हिच इज 2x। समझा बच्चों, देन माइनस log x 1/x, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस x हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ना, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। This 2 and this 2 will get cancelled. Simplify करते हैं, this is equal to 1 divided by x plus root of x square plus 25 into, इसको simplify करो, root of x square plus 25 plus x divided by root of plus 25 minus 1 divided by root of x square plus 25 minus x into x minus root of एक्स स्क्वायर प्लस 25 डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25। समझा इतना। अब यहाँ से देखो ये दोनों टर्म सेम दिख रहे हैं क्या, दिस प्लस एक्स, हाँ, तो ये वाली टर्म और डिनोमिनेटर का ये टर्म सेम है, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म बना दैट इज 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखो ये दोनों सेम है क्या, उल्टा है ना, देखो रूट ऑफ दिस माइनस एक्स, ये एक्स माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, तो इसके जैसा बन जाएगा। तो जो माइनस कॉमन आएगा इसको प्लस कर देगा, समझ गया, ये जो माइनस यहाँ से आया इसको क्या कर दिया प्लस, और ऊपर क्या बन गया देखो, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल, तो दिस इज ऑल्सो, और एक ये बन जाएगा ना इधर 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज 2 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये आंसर है। चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे, y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू 4 रेज टू log 2 log sin x to the base 2 प्लस 9 रेज टू log cos x to the base 3। ये है क्वेश्चन। पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बिफोर डिफरेंशिएटिंग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा बताओ, दिस इज इक्वल टू 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू log sin x to the base 2 प्लस दिस इज 3 स्क्वायर ना इंटू log cos x to the base 3। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, 2 ऊपर चला जाएगा ना, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा टू द बेस 2 प्लस 3 रेज टू log ऑफ cos स्क्वायर एक्स टू द बेस 3, 2 ऑफ log 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 ना, एंड 3 1, तो क्या बन गया इधर, दिस विल बी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा 1। सो y इक्वल टू 1 ना, अगर y इक्वल टू 1 है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई dx इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव कितना है 0। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और 8, y इज इक्वल टू log ऑफ sec ऑफ a raised to x, log of sec of a raised to x, then find dy by dx, find dy by dx कितना होगा बताओ, dy by dx is equal to log x का डेरिवेटिव 1 by x ना, 1 by sec of e raised to x into sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x ना, sec of e raised to x into tan of
e raised to x into what is the derivative e raised to x? e raised to, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर इज e raised to x into tan of e raised to x. ठीक है, क्लियर? चलो बढ़ते हैं. अब देखो ये 2009 का था, हाँ? और एक क्वेश्चन देखो, दिस इज ऑफ 2019 था, ये 2020 का. y इक्वल टू log ऑफ a raised to 2x into 5 minus x divided by x plus 4 raised to 3/4. फाइंड dy by dx. देखो अभी थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का ना, जैसे जैसे तुम एंड के क्वेश्चन पे आओगे ना 2019 2020 ना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा. देखो y इक्वल टू log ऑफ a raised to 3x into 5 minus x divided by x plus 4 raised to 3/2. पहले क्या करेंगे, log के अंदर है, log को सिंप्लीफाई करते हैं. log के अंदर कौन से फॉर्म में है, m into n के फॉर्म में. log m into n क्या होता है, log m plus log n होता है. पहले उतना कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो log ऑफ a का पावर 3x प्लस log ऑफ 5 minus x divided by x plus 4 raised to 3/4. समझ गया इतना तक? तो 3x बाहर आ जाएगा. फिर देखो log m raised to n ना, तो log m raised to n क्या होता है, n log m होता है. तो 3x into log a plus 3/4 into log m by n ना, log m by n को क्या लिखेंगे, log m minus log n. log m कितना हो जाएगा, log of 5 minus x minus log n ना, log of x plus 4. हो गया पूरा सिंप्लीफाई, एकदम log सिंप्लीफाई हो गया. नाउ वी कैन टेक द डेरिवेटिव. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ना, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू log a कांस्टेंट ना, तो log a कांस्टेंट हो गया, और 3 भी कांस्टेंट है. 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3 प्लस 3/4 कांस्टेंट है. log 5 minus x का 1 divided by 5 minus x into डेरिवेटिव ऑफ 5 minus x इज -1. 5 का 0 minus x का -1. ठीक है, माइनस log x का क्या होता है, 1/x हो गया, और x का डेरिवेटिव 1. अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको. ठीक है, तो ये कितना हो गया बताओ, 3 log a 3/4 into 5 minus x then plus 3/4 into माइनस है ना, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये भी माइनस, ऐसा रखेगा. समझ गए? हाँ? तो जब भी लॉग वाला क्वेश्चन आएगा ना, हाँ? चेन रूल में लॉग वाले क्वेश्चन से आएंगे, कॉम्पोजिट फंक्शन वाले. पहले लॉग को पूरा सिंप्लीफाई करो, फिर उसको सॉल्व करो. समझ आया? बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 10. f of x is equal to log of sec x plus tan x. क्या चाहिए देखो, f dash pi by 4. क्या चाहिए, f dash pi by 4. हाँ बढ़े आगे, चलो f dash pi by 4 चाहिए. पहले क्या करेंगे, f dash x ना, f dash x कितना होगा बताओ, f dash x इक्वल टू log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/sec x plus tan x. हो गया. देन sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x into tan x. डेरिवेटिव ऑफ sec x is sec x into tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव कितना हो गया, sec x. हो गया. ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, sec x कॉमन आ रहा है. sec x को कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से जब sec x को कॉमन लोगे कितना मिलेगा इधर से, tan x प्लस sec x डिवाइड बाई sec x प्लस tan x. क्या हो गया, कैंसिल हो गया ये दोनों, तो f dash x हो गया sec x. हो गया, दिस इज f dash x. ये बट f dash क्या चाहिए हमें, pi by 4 था, मतलब f dash में x के जगह पे क्या लिख देंगे, pi by 4. तो sec pi by 4 हो जाएगा. sec pi by 4 क्या होता है, √2 ना. cos pi by 4 क्या होता है, cos 45 1/√2 होता है, तो sec 45 क्या हो जाएगा, √2. रेसिप्रोकल उसका. समझा क्या, cos pi by 4 क्या होता है, 1/√2 ना, तो sec है तो उल्टा कर दो, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो. y is equal to 2 raised to ax and dy by dx equal to log of 256 at x equal to 1. then a equal to a का वैल्यू चाहिए. तो पहले क्या करेंगे बताओ, y गिवन है ना, dy by dx फाइंड करेंगे और x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, log 256 के साथ इक्वेट करेंगे, सॉल्व करके a लाएंगे. यही है ना क्वेश्चन. देखो y इक्वल टू a रेज टू x के फॉर्म में, बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx इक्वल a रेज टू x मतलब 2 रेज टू ax इनटू log a ना, log a मतलब log 2.
चलो देखो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ना, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग 2 हो गया, फिर ए एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ए, एंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 है ना, इक्वल टू कितना हो गया 2 रेज टू ए एक्स इंटू लॉग 2 इंटू ए, और x की जगह पे क्या लिखना था 1, एंड दिस इज इक्वल टू कितना है देखो log ऑफ 256, so therefore 2 raised to a into a into log 2 is equal to log of कितना हो जाएगा 256। 256 को क्या करेंगे बताओ, 2 के पावर में कुछ तो लिख देंगे और 2 के पावर को आगे लेके आ जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू 2 raised to a into a, 2 raised to a into a into log 2, ये a को ऊपर ले लो क्या, इक्वल टू log ऑफ 2 raised to 8 ना, अब देखो तो 8 आगे आ जाएगा, 2 raised to a into log 2 इक्वल टू 8 into log 2, तो log 2 कैंसिल हो गया, तो 2 raised to a into a इक्वल टू 8, 2 raised to a into a इक्वल टू 8, तो a को क्या लिखेंगे 2, अगर a 2 हो गया तो 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, देखो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 into 2 will be 8, therefore a is equal to 2, समझ गया। तो वहां तक आने के बाद उसको सॉल्व मत करो, फिर a का वैल्यू चिपका के देख लो कौन सा वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करें और एक 12th क्वेश्चन देखो, y is equal to 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus till x raised to n upon n factorial, ये है ना, ये है कि नहीं। चलो कैसे करेंगे बताओ, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते, चलो देखो y गिवन है ना, dy बाई डी एक्स लाएंगे, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, n टर्म्स ही है, 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0, तो ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6 टिल n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, समझ गया इतना। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, सो दिस इज 1 प्लस एक्स प्लस कितना आएगा इधर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे चलेगा। अब तो ये n फैक्टोरियल है, ये n है, कैंसिल होगा ना, n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n कैंसिल होके x का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा आएगा ना dy बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू चाहिए हमें, इसका वैल्यू चाहिए, अब इसका वैल्यू y के फॉर्म में चाहिए ना, इसमें क्या नहीं है बताओ y बनाने के लिए x रेज टू n बाई n फैक्टोरियल नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा हुआ। प्लस क्या करेंगे एक्स रेज टू n बाई n फैक्टोरियल, ऐड किया तो माइनस भी तो करेंगे, अब ये चीज क्या बन जाएगा y, ये चीज क्या होगा y ना, y माइनस एक्स रेज टू n बाई n फैक्टोरियल, समझा, ऐसा रखा है या और कुछ किया है, समझ गए, बड़े आगे। अभी क्वेश्चन 14 देखो सर, y is equal to tan inverse of square root of x square plus y square plus cot inverse of root of x square plus y square। 13 वाला खुद से करना, 13 होमवर्क है, 13 होमवर्क है, 14 भी तो वैसे देखने के लिए भयंकर दिख रहा है, बट ये x है, ये x है ना, ये जो टर्म है ये भी वही टर्म है ना, ये x है तो ये भी x है, कौन से फॉर्म में आ गया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, पाई बाय 2 हो गया, तो y कौन से फॉर्म में आ गया तुम्हारा पाई बाय 2 हो गया ना, अगर y पाई बाय 2 हो गया तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 इज योर कांस्टेंट है ना, पाई बाय 2 कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। चलो ये वाला बताओ कैसे करेंगे, y is equal to cot inverse of 3 plus 4 into tan x divided by 4 minus 3 into tan x। पहले तो इसको dy by dx ढूंढना है, क्या ढूंढना है आपको dy by, पहले तो इसको tan इनवर्स कर दो, क्या कर दो इसको tan इनवर्स, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, उल्टा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 4 minus 3 tan x डिवाइड बाय 3 plus 4 tan x, हो गया पहला स्टेप। हाँ अब बताओ क्या करेंगे, इसको कौन से फॉर्म में लेके आएंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ऐसा लेके आएंगे ना, तो फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स ऑफ
x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, अगर प्लस हुआ तो। अगर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y के फॉर्म में लाना चाहते हो तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ऊपर माइनस दिख रहा है ना, मतलब नीचे प्लस दिखना चाहिए, वो तो दिख रहा है, बट प्लस से पहले वाला टर्म क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 प्लस एक्स वाई या 1 माइनस एक्स वाई ना, ये 1 होना चाहिए, बट ये क्या है बताओ? 1 की जगह पे 3 है, तो 3 को पहले 1 करेंगे, 3 को पहले 1 करेंगे। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरे को ये फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अगर ये बनेगा तो ये कैसा बनेगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ऐसा बनेगा। अगर ये माइनस हुआ तो ऊपर माइनस बनेगा, नीचे प्लस बनेगा। ये वाले फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, उसके बाद में डिफरेंशिएट करेगा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन अपने को दिया है, ये क्वेश्चन को ये फॉर्म में अगर बन गया तो ये ऐसा बन जाएगा, तो दो tan इनवर्स वाले टर्म्स आएंगे तो डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। हाँ? चलो अब जो ऊपर x प्लस वाई या x माइनस वाई दिख रहा है, x माइनस वाई के फॉर्म में। हाँ? नीचे 1 प्लस एक्स वाई होना चाहिए, 1 प्लस एक्स वाई, प्लस तो है ना, और ये 1 होना चाहिए। ये 3 के जगह पे क्या होना चाहिए? 1। तो 3 को 1 कैसे करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। सो व्हेन यू डिवाइड बाय 3 क्या मिलेगा बताओ एक बार? 4 को डिवाइड बाय 3 किया तो 4 बाय 3, 3 से डिवाइड कर दिया तो tan x हो गया, डिवाइड बाय 3 को 3 से डिवाइड किया 1 प्लस 4 बाय 3 इंटू tan x। अब देखो आ गया वो फॉर्म में जैसे चाहते थे हम लोग, ये x ये y ये 1 प्लस एक्स इंटू वाई हो गया ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि tan इनवर्स ऑफ x, x मतलब 4/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x। समझा इतना तक? तो ये हो गया y। अभी डेरिवेटिव लेंगे ना, dy बाई dx, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब ये जो tan इनवर्स ऑफ tan x होता है वो x होता है। ये जो चीज है ना क्या होता है वो तो ये tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है? x होता है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। ये कांस्टेंट है, tan इनवर्स ऑफ 4/3 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। समझ गए? एक क्वेश्चन और करते हैं। 16 देखो, गिवन xy इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ xy प्लस cot इनवर्स ऑफ xy। क्या गिवन है देखो, xy इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ xy प्लस cot इनवर्स ऑफ xy। ठीक है ना, कैसे करेंगे बताओ? राइट साइड का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स xy प्लस cot इनवर्स xy? π/2 ना, इसको x बोलो ना, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या हो गया? π/2। तो x इंटू वाई इक्वल टू π/2। डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा फॉर्म में है? u इंटू v ना, तो दिस इज x इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y इंटू x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव 0। तो हमें क्या चाहिए? dy बाई dx था, पहले y को उधर लो, प्लस y उधर जाके माइनस y, x से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस y बाई x। समझा? समझ आया सबको? चलो नेक्स्ट 17, y इज इक्वल टू log ऑफ tan x बाई 2, log ऑफ tan x बाई 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ cos x। log ऑफ tan x बाई 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ cos x कैसे करेंगे? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, ऑलरेडी सिंपलीफाई हो गए हैं, बट इधर थोड़ा कुछ तो करेंगे। साइन इनवर्स है ना, तो ये cos नहीं बल्कि साइन होना चाहिए, तो करो क्या हो जाएगा? इसको एज इट इज लिखो, π/2 माइनस x लिख दूं? हाँ चलो, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ cos x कैन बी रिटन एज sin π/2 माइनस x। हो गया? ये हो गया y। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई dx इक्वल टू log x 1 अपॉन x टाइम्स 1 अपॉन tan x बाई 2, tan x बाई 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2। साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल हो गया, क्या बनेगा इधर? इसका वैल्यू रहेगा π/2 माइनस x ना, इसका डेरिवेटिव π/2 का डेरिवेटिव कितना? 0 माइनस x का डेरिवेटिव हो गया 1। समझ गया? इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/10 कितना होता है? cot इक्वल टू cos अपॉन साइन। तो 1/10 को cot लिखेंगे, cot को लिखेंगे cos x बाई 2 डिवाइड बाई sin x बाई 2। सही है ना? चलो sec स्क्वायर x को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 नेक्स्ट इंटू 1/2 माइनस 1। अब देखो एक cos और एक cos कैंसिल हो गया, समझ गया? तो 1 डिवाइड बाई देखो 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला ना, तो sin 2x का हाफ एंगल मतलब sin x ना माइनस 1, तो 1 अपॉन sin x कितना हो गया? cosec x माइनस 1। ये आपका आंसर। समझा? समझ आया सबको? चलो बढ़ो आगे, बढ़े आगे। कौन सा हो गया बताओ?
17 हो गया। 18 देखो, y इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलो क्वेश्चन दे दिया, फाइंड dy by dx। कैसे करेंगे बताओ? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो अंदर वाला फंक्शन कॉट का होना चाहिए। मान लो इसको आपने tan इनवर्स किया तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, फिर भी अंदर वाला फंक्शन tan का होना चाहिए। अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट का होना चाहिए, बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan का होना चाहिए। समझा कि नहीं? तो यहाँ पे tan होने के लिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो क्या सब्स्टिट्यूट होता है? अगर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स रहेगा या 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स रहेगा, तो x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग? cos 2 थीटा करते हैं। x को क्या करते हैं? cos 2 थीटा। चलो पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अगर ऐसा होगा तो 2 थीटा कितना होगा बच्चों? 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x ना, तो थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। ये बाद में जरूरत होगा, अभी सब्स्टिट्यूट करें तो y इज इक्वल टू कितना होगा? तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ cot इनवर्स ऑफ, ठीक है, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स कितना बताओ? x इज cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। So this is equal to sin square of cot inverse of 1 plus cos 2 theta, cos square theta ना, and 1 minus cos 2 theta is sin square theta। अब बताओ cos square theta divided by sin square theta कितना होता है? cot square theta होता है ना, cos square by sin square is cot square, but square root of cot square theta will be equal to cot theta। हो गया समझ? तो दिस इज sin square of cot inverse of cos theta क्या होगा? थीटा। तो ये बन गया आपका sin square theta। क्या बन गया आपका? sin square theta। बट हमने किसको थीटा x पुट किया था? cos 2 थीटा को। तो अगर cos 2 थीटा है तो देखो x इज इक्वल टू cos 2 थीटा को sin के फॉर्म में लिखो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, क्योंकि हमें sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए ना। तो cos 2 थीटा को हमने क्या लिख दिया? sin के फॉर्म में, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin के फॉर्म में क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लेके आओ तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ना, और तुमको sin स्क्वायर थीटा से तो ये 2 को हटाओ और इस साइड लेके डिवाइड करता हूँ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा? sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस एक्स बाई 2। सो दिस sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स बाई 2। तो नाउ y इज इन द फॉर्म ऑफ x। y x के फॉर्म में आ गया, तो डिफरेंशिएट कर लो y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो व्हाट यू विल गेट? dy by dx 1/2। ये कांस्टेंट है ना 2 वाला, ये 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर कितना हो गया बच्चों? -1/2। समझ आया? बढ़े आगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4x डिवाइड बाई 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ क्या दिया बताओ? 3 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 प्लस 2 प्लस 3x। एक टर्म कॉट इनवर्स x का और एक टर्म क्या है? tan इनवर्स का है। बोलो कैसे करेंगे? उसको tan करेंगे, कॉट वाले को tan कर देंगे, कॉट इनवर्स को उल्टा करके tan कर देंगे। पहला वाला टर्म क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म tan इनवर्स है ना, देखो tan इनवर्स ऑफ इधर 1 प्लस xy दिख रहा है, 1 प्लस xy दिखेगा तो ऊपर क्या होना चाहिए? x माइनस y होना चाहिए। ऊपर क्या होना चाहिए? x माइनस, मतलब ऐसा दो टर्म होना चाहिए जिनका डिफरेंस क्या होगा? ऊपर वाला होगा, और जिनका प्रोडक्ट क्या होगा? इनके साथ इक्वल होगा। समझा कि नहीं? हाँ चलो कैसे करेंगे? ऐसा कौन सा दो टर्म बनाएंगे जिनको माइनस करेंगे तो 4x आएगा और जिनको को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा। 5x एंड x, 5x एंड x है ना। चलो कर दो ऐसा। So this is equal to tan inverse of 4x को क्या लिख देंगे बच्चों? 5x माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 5x स्क्वायर को लिखेंगे 5x इंटू एक्स। कॉट इनवर्स को उल्टा कर दिया ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3x डिवाइड बाई 3 माइनस 2x। ये वाला कौन सा फॉर्म में आ गया बताओ? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ऐसा ही होगा ना, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस x। ओके, आप देखो यहाँ पे 1 होना चाहिए ना, 3 की जगह पे क्या होना चाहिए बच्चों? 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 है तो क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर ले, दोनों को डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को। tan इनवर्स ऑफ कितना हो गया? 2/3, 3 कैंसिल हो गया x,
3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स. सो दिस ऑल्सो कैन बी रिटर्न. बोलो क्या लिखूं? tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस tan इनवर्स ऑफ, ये हो गया. अब ये देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y. होगा ऐसा? समझा? ये y की जगह पे x है अपना, x लिख दो. तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो ये तो कांस्टेंट है. tan इनवर्स 2/3 क्या होगा? एक नंबर होगा. नंबर मतलब क्या बच्चों? कांस्टेंट है. तो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अब इसका डेरिवेटिव बनेगा. इसका डेरिवेटिव क्या है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बताओ. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x? 1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब 5x का स्क्वायर. क्या लिखो? 20. इसका डेरिवेटिव ना 5x का डेरिवेटिव 5. सो दिस इज योर आंसर. 5/1 प्लस 25x. समझा सकते हैं? चलो अगला क्वेश्चन करें. चलो क्वेश्चन नंबर 20. y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos 3x डिवाइड बाई sin 3x. कौन बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे? बाहर क्या है? tan इनवर्स है ना. देखो बाहर क्या है? tan इनवर्स है. तो अंदर वाला फंक्शन का ऐसा सिंप्लीफाई करो कि tan के फॉर्म में आना चाहिए. हाँ तो चलो बताओ. 1 माइनस cos 3x को क्या लिखे? 2 sin स्क्वायर x बाई 2. x मतलब 3x है तो 3x बाई 2 लिखेंगे ना. सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 sin स्क्वायर 3x बाई 2 डिवाइड बाई sin x ना. नीचे sin x है. sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला कौन बताएगा? व्हाट इज द हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ sin x? 2 sin x by 2 into cos x by 2. बट x की जगह पे क्या है? इधर 3x है. तो 2 sin 3x by 2 into cos 3x by 2. So this is 2 sin 3x by 2 into cos of 3x by 2. तो sin ये दोनों और ये दोनों कैंसिल हो गया. तो tan इनवर्स ऑफ sin अपॉन cos इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3x by 2. हो गया. तो tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. क्या बनेगा? दिस इज ओनली 3x by 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? 3/2 कांस्टेंट हो गया और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1. तो आंसर हो गया 3/2. समझ गए? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं. 21 बताओ क्या दिया? y इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का रूट है ना. ऐसा कुछ क्वेश्चन है. देखो साइन ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. 2019 का गर्मा गर्म 1-2 साल पहले का क्वेश्चन है. हाँ एकदम गर्म है. देखो कैसे करेंगे बताओ. सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ पे देखो tan इनवर्स है. यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स है. तो अंदर वाला वैल्यू जो है ना वो tan के फॉर्म में होना चाहिए. अगर ये अंदर वाला वैल्यू tan के फॉर्म में होगा तो x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? cos 2 थीटा. क्या करेंगे? cos 2 थीटा. तो पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा. तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x. तो थीटा विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स x. सब्स्टिट्यूट करें. y इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा. समझ गया? अब बताओ इस सबके फॉर्मूले बताओ एक एक करके. साइन ऑफ 2 tan 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा. 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा. इसका रूट था तो 2 कैंसिल हो गया. So this is equal to sin of 2 tan inverse of sin square by cos square tan square. Root of tan square will be tan theta. तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा कितना हो गया? ये थीटा हो जाएगा और आगे 2 है तो साइन ऑफ 2 थीटा हो गया. साइन 2 थीटा ना. साइन थीटा को हम लोग cos के फॉर्म में लिखेंगे. तो व्हाट इज साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ cos? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर 2 थीटा. 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा का रूट है ना. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा को हमने x बोला था ना. तो cos स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट. तो ये हो गया आपका y का वैल्यू. ये किसका वैल्यू हो गया? y का. अभी इसको डिफरेंशिएट करना है. बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? dy by dx ना. कौन सा फॉर्म है? रूट x. रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस 2x. 2 कैंसिल हो गया. सो
सो फाइनल आंसर इज माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। समझ गया? कैसे करेंगे बताओ जब y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log ex डिवाइड बाय log ऑफ e अपॉन x। कैसे करेंगे? ऊपर log m इंटू n ना, उसको log m प्लस log n कर देंगे और डिनोमिनेटर में log m बाई n उसको log m माइनस log n कर देंगे और जहां पे log e आएगा उसको प्यार से 1 लिखेंगे। बढ़ू आगे। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बोलो क्या लिखेंगे बताओ, log e प्लस log x डिवाइड बाय log e माइनस log x। अभी log e को क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। 1 प्लस log x ना, डिवाइड बाय 1 माइनस log x। 1 माइनस log कौन से फॉर्म में आ गया कोई बताएगा? देखो ये x ना, x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू y होना चाहिए, बट वो x कौन है? 1 है ना, तो लिख लो 1। कम पड़ रहा है ना, लिख लिया। अब देखो x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा ये? दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ log x। ये हो जाएगा y। बट tan इनवर्स 1 क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ 1 को लिख दो tan पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ log x। दिस इज y। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो गया, कितना हो जाए? पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ log x। ये हो गया y का वैल्यू। नाउ व्हाट इज dy बाई dx? dy बाई dx इक्वल टू पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स x का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर log x का स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। तो फाइनल आंसर कितना हुआ? 1 डिवाइड बाई x इंटू 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। ये आंसर समझा? समझ आएगा आपको? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 23 y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan। कैसे करेंगे बताओ? बाहर कौन से फॉर्म में है? tan इनवर्स है ना, तो अंदर कौन से फॉर्म में होना चाहिए? tan के फॉर्म में होना चाहिए। है क्या tan के फॉर्म में? यस। नहीं है ना? नहीं सर। sec को क्या लिखेंगे? 1 बाई cos x। tan को क्या लिखेंगे? sin x अपॉन cos x। तो न्यूमरेटर कौन से फॉर्म में आ गया बताओ? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस sin x एंड डिनोमिनेटर हो गया cos x। समझा कि नहीं? अभी 1 प्लस sin x को क्या लिखेंगे? 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, हाफ एंगल में लिखा, और sin x को लिखेंगे 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 डिवाइड बाई cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला इज cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। समझा यहाँ तक? सो tan इनवर्स ऑफ दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस b द होल स्क्वायर, मतलब cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 द होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। हो गया यहाँ तक? तो एक cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 और एक cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अभी बाहर क्या है? tan इनवर्स। अंदर साइड जो फंक्शन है वो कौन से फॉर्म में है? sin और cos के फॉर्म। कैसे करेंगे? cos से डिवाइड करेंगे तभी जाके वो tan बनेगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos x बाई 2 से डिवाइड कर दिया, sin बाई cos हो गया tan x बाई 2 डिवाइड बाई cos बाई cos हो गया 1, sin बाई cos हो गया tan x बाई 2। समझ गया इतना? सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये कितना हो गया? x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई ना, देखो ध्यान से, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। समझा इतना तक? अभी tan इनवर्स ऑफ 1 क्या आता है? पाई बाई 4 ना, tan इनवर्स जब tan कैंसिल हो गया तो x बाई 2, ये हो गया तुम्हारा y ना। नाउ व्हाट इज dy बाई dx? 0 प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है? समझ गया सबको? बढ़ते हैं आगे, बढ़ो आगे। 24 क्या दिया देखो, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin 2x डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x। समझा ये क्वेश्चन? देखो y इक्वल टू कितना दिया देखो, tan इनवर्स ऑफ sin 2x डिवाइड बाई 1 प्लस cos
2x। Sin। बाहर tan इनवर्स है ना, तो अंदर वाला फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, tan के फॉर्म में होना चाहिए। तो sin का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखेंगे, sin 2x क्या होता है 2 sin x into cos x एंड 1 plus cos 2x का 2 cos square x। चलो लिखो। So this is tan inverse of sin 2x can be written as 2 sin x into cos x, 1 plus cos x is 2 cos square x। तो एक cos x कैंसिल हो गया, एक 2 कैंसिल हो गया। So this is equal to tan inverse of ऊपर sin x नीचे cos x, तो कितना हो गया tan x हो गया। तो tan inverse of tan x equal to x, ये हो गया y। अभी डिफरेंशिएट कर देंगे ना, dy by dx equal to x का डेरिवेटिव हो गया y। समझ गया? तो ये हो गया आपका 24। 25th देखो, y is equal to sin inverse of 1 plus x plus 1 minus x divided by 2। देखो बाहर क्या है बताओ, साइन इनवर्स है, अंदर वाला फंक्शन अलजेब्रिक है, बट इसको साइन के फॉर्म में करना पड़ेगा ना। तो क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि ये साइन बनेगा, साइन इनवर्स है ना बाहर, 1 plus x plus 1 minus x divided by 2। क्या करेंगे बच्चों, cos 2 थीटा करूं, हाँ पुट x इक्वल, क्योंकि 1 minus x का रूट है 1 plus x का रूट है। जब रूट के अंदर 1 minus x 1 plus x दोनों साथ में रहेगा तब क्या करते हैं हम लोग x को cos 2 थीटा पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लो। सो दिस इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 1 plus cos 2 थीटा प्लस 1 minus cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ तक ठीक है ना। 1 plus cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाए 2 cos square थीटा, 2 cos square थीटा ना, 1 minus cos 2 थीटा का 2 sin square थीटा एंड डिवाइड बाई 2। ऊपर से देखो 2 बाहर आएगा ना, तो क्या बन जाएगा √2 बनेगा ना। तो sin इनवर्स ऑफ ये हो गया √2 into cos थीटा प्लस ये हो गया √2 into sin थीटा डिवाइड बाई 2। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स अब क्या बनेगा, देखो साइन इनवर्स अब बनेगा 1/√2, क्योंकि 2/√2 है ना, 2/√2 क्या हो जाएगा, सॉरी √2/2 विल बिकम 1/√2 इनटू cos थीटा प्लस ऐसा भी बनेगा ना सेपरेट होकर, ऐसा बनेगा √2/2 अगेन 1/√2 इनटू साइन थीटा। समझा हो तो यहाँ तक। तो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन a प्लस बी जैसा दिख रहा है क्या, साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी ऐसा दिखना चाहिए कंपाउंड एंगल के फॉर्म में। तो देखो cos थीटा है, इसको sin 45 करूँ, करूँ ऐसा, sin 45 इंटू cos थीटा प्लस cos पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा। कौन से फॉर्म में आया बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए cos b प्लस cos a sin b, इज साइन a प्लस b ना, साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर बना पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा चाहिए ना, थीटा यहाँ से देखो बच्चों, x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो 2 थीटा कितना हो गया cos इनवर्स ऑफ x ना, so theta is equal to half of cos inverse of x, so this is equal to pi by 4 plus theta is half of cos inverse of x। हो गया भाई, अब डेरिवेटिव करेंगे ना, dy by dx equal to pi by 4 का 0 प्लस 1/2 cos inverse x का minus 1/√1 minus x square, so this is minus 1/2 into √1 minus x square। समझा, समझ आया सबको। चलो बड़ा हो गया सम, साइन थीटा करके भी कर सकते, x को ना साइन थीटा पुट करके भी कर सकते, साइन थीटा, समझा कि नहीं। साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 1 प्लस साइन थीटा बनेगा। देखो अगर x को साइन थीटा पुट किया 1 प्लस साइन थीटा बनेगा ना, अगर साइन थीटा करते हो तो 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसा होगा ना। हाँ अगर यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा बताओ, कॉस थीटा बाई 2 प्लस और माइनस साइन थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 प्लस के बदले cos थीटा प्लस sin थीटा बाई 2 लिखेंगे, 1 माइनस के बदले क्या लिखेंगे, cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 लिखेंगे। समझ आया सबको। चलो ये हो गया 25। बढ़ता हूँ आगे 26।
given x square y square equal to sin inverse of root of x square plus y square plus cos inverse of root of, ये क्वेश्चन है। चलो देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप थीटा मान लो, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इस पाई बाय 2 ना, तो राइट साइड आपका कांस्टेंट हो गया, सो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 2, समझा कि नहीं? डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा बताओ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x इनटू वाई स्क्वायर, चलिए इनटू वही कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 2y इनटू dy बाई dx इनटू फर्स्ट एंड दिस इज इक्वल टू 0, बराबर है ना? यूनिट भी किया ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट, ये कितना हो गया देखो 2xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y इनटू dy बाई dx इक्वल टू 0, एक टर्म राइट साइड ले लो, 2x स्क्वायर y dy बाई dx वाला टर्म मैंने लेफ्ट में रखा और ये वाले टर्म को राइट साइड ले लिया, दैट इज माइनस 2xy स्क्वायर, तो 2xy एंड 2xy कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा देखो, यहाँ पे x स्क्वायर था ना, x स्क्वायर था तो हम लोग को स्क्वायर को कट करेंगे तो x बचेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या बचा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बच्चों, x से डिवाइड हो जाएगा, मतलब माइनस वाई बाई एक्स, दिस विल बी योर आंसर, समझा? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ना, 27, अभी जो क्वेश्चन बोला था ना वही है देखो, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, tan या cot है, कॉट y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x, वही है ना? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन एक्स अगर रूट के अंदर रहेगा तो क्या क्या लिखते हैं इसको, अभी बताया था ना, cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 द होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, जो दोनों का स्क्वायर है ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, मतलब दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, हियर इज cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इसका स्क्वायर अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इसका स्क्वायर, और ये पूरा का रूट, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, सो दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, हियर इज cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, हो जाएगा इतना, समझा यहाँ तक? अभी देखो बाहर cot इनवर्स है, इसको अगर tan कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, पहले tan कर दो, उल्टा कर दो, tan इनवर्स ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, अब बताओ बाहर cos से डिवाइड कर देंगे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मिल गया, ऐसा किए थे हम लोग एक क्वेश्चन है ना, cos से डिवाइड किया तो 1 प्लस tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan x बाई 2, अब ये किसका फॉर्मूला है, कौन बताएगा, tan इनवर्स ऑफ, बोलो tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 होता है ना ऐसा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया तो क्या मिला, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये y ना, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, पाई बाई 4 का 0, 1 बाई 2 इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनल आंसर इज 1 बाई 2, समझ गए? चल बढ़े आगे, y इक्वल टू, if y is equal to tan inverse of square root 1 plus cos x by 2 upon 1 minus cos x by 2, then dy by dx is, ये सिमिलर टाइप का सम है ना बच्चों, हाँ सर, सेम है ना, ऊपर 1 प्लस cos x है, नीचे 1 माइनस cos x है, तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या है, यदि बता, 2 cos square x, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ना, तो x के जगह पे x बाई 2 है तो और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और हाफ एंगल हो जाएगा ना, तो x बाई 4 बन जाएगा, एंड डिवाइड बाई 1 माइनस cos x इज 2 sin स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 बाई 2, x बाई 4, 4 ना सर, 4, 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर हो गया cot स्क्वायर, एंड रूट ऑफ cot स्क्वायर विल बी इक्वल टू cot, लिख दूं,
कॉट हो गया। अब बाहर tan इनवर्स है तो अंदर वाला tan में होना चाहिए ना, तो कॉट को क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। अभी tan इनवर्स अब tan कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिला देखो, π/2 माइनस x/4। यहाँ तक सिर्फ हमने सिंप्लीफाई किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया। अभी डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो dy/dx क्या हो जाएगा, π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/4 इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर कितना होगा, -1/4। समझ गया। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, 29 क्या दिया देखो, y इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू e रेज टू साइन ऑफ कोसेक इनवर्स x। अभी कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स कर दूं तो x क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू e का पावर साइन ऑफ कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स किया तो ये 1/x हो गया ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स गेट्स कैंसिल, e का पावर 1/x, दिस इज y ना, तो dy/dx क्या होगा, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x इनटू 1/x का माइनस 1/x। समझ गया। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, बोलो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट x हाँ। माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर हाँ डिवाइड बाय x प्लस रूट 1 माइनस x। ये है x को साइन थीटा ले लो या तो कॉस थीटा ले लो, साइन या कॉस दोनों में से कोई एक, क्योंकि रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिख रहा है ना, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिखेगा तो x को क्या पुट करेंगे, इधर साइन थीटा पुट करेंगे या तो कॉस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा, अगर x को साइन थीटा बोल देता हूँ तो y कितना हो जाएगा बताओ, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x इज साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, कॉस स्क्वायर, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर विल बी कॉस थीटा डिवाइड बाय दिस इज साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एंड रूट ऑफ कॉस स्क्वायर विल बी इक्वल टू कॉस। समझा गया इतना तक। अब ऐसे टाइप पे कहिए ना बहुत, हाँ? बाहर tan इनवर्स है, अंदर साइन कॉस का फंक्शन है, तो क्या करूँ, कॉस से डिवाइड कर दूं ना, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये कितना होगा बताओ, tan थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा प्लस 1, कौन सा फॉर्म आया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस xy, ऐसा आ रहेगा। तो tan इनवर्स ऑफ कितना लिखूं, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ, है ना, tan इनवर्स ऑफ 1, ऐसा आएगा। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा लिख दूं ना डायरेक्ट उसको, माइनस ये π/4 ना, π/4। अब थीटा क्या है देखो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस π/4, तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बताओ, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, π/4 का 0, तो यही आंसर है। समझा सबको। चल 31 बताओ, f ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस x अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन 2, देन f डैश x इक्वल, ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे बताओ, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर वाला फंक्शन किसका होना चाहिए, साइन का होना चाहिए, तो x को क्या पुट करेंगे तो साइन होगा, x को cos 2 थीटा पुट कर दूं, x कैन बी cos 2 थीटा, तो पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा, तो ये कितना होगा बताओ, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 होगा ऐसा। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 होता है ऐसा, 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर का रूट हो गया साइन थीटा, सो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और ये हो गया थीटा, तो ये बताओ 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x एंड थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, सो थीटा कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, ये हो गया ना, ये हो गया f ऑफ x, क्या हो गया ये f ऑफ x। नाउ f डैश x ना, f डैश x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x, समझ गया आंसर, क्या पूछा है एग्जैक्टली, f डैश x ही पूछा है, हाँ तो हो गया। नेक्स्ट बढ़े आगे, सेक ऑफ बताओ 32 क्या दिया उसको, y इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, बताओ क्या करेंगे,
नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx ना, कैसे करेंगे? बाहर क्या है? sec है, अंदर क्या है? tan इनवर्स। तो ये जो tan इनवर्स है इसको sec इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो sec ऑफ sec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x के फॉर्म में कुछ तो बन जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पता है क्या कैसे करते हैं? हाउ डू यू कन्वर्ट वन tan इनवर्स फंक्शन टू अनदर? एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैसे करते हैं ना, लेट tan इनवर्स x को थीटा बोलते हैं, ट्रायंगुलर कन्वर्जन। tan थीटा क्या होता है? x ना, अगर tan थीटा x हो गया, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल अगर बनाओगे, ये आपका थीटा है ना, x मतलब x अपॉन 1 है, tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना। अब ये दोनों अगर पता है, एक x है और एक 1 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा सब्स्टिट्यूट कर लो, बताओ कितना होगा? बताओ y इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स चाहिए ना, sec थीटा क्या होगा इधर बताओ? cos थीटा क्या होता है? 1 बाय 10 ना, तो sec क्या होगा? उल्टा होगा, दिस बाय दिस ना, तो क्या लिख दो? sec ऑफ रूट ऑफ 1 plus x square। हाँ, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। समझा गया यहाँ तक? सो sec इनवर्स sec कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया y इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा बताओ? dy by dx इक्वल टू रूट एक्स ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1 बाई 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, तो 2 कैंसिल हो गया, x डिवाइड बाई दिस। क्या ढूंढना है तुमको? एट x इक्वल टू 1, x को 1 भी पुट करना है, तो dy बाई dx कैसे लिखते हैं इसको? ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? लाइन मारने का। हाँ, x इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन रूट 2 बना, तो ये आपका आंसर। समझ गया? डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब इधर लॉग रहेगा या तो इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब क्या है बच्चों? वन वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर। चलो बताओ पहला क्वेश्चन क्या दिया, बोलो। y रेज़ टू y इज इक्वल टू x इंटू साइन y, कौन से फॉर्म में? देखो बच्चों, y रेज़ टू y इक्वल टू x इंटू साइन y, फाइंड dy बाई dx। कैसे करेंगे, कौन बताएगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y रेज़ टू y मतलब फंक्शन के पावर में और एक फंक्शन है। अगर फंक्शन के पावर में और एक फंक्शन है तो क्या करते हैं? लॉग लेते हैं ना, तो लॉग ले लो दोनों साइड। जब इधर लॉग लोगे तो कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ y का पावर y, ऐसा होगा, इक्वल टू जब इधर लॉग लोगे लॉग ऑफ x इंटू साइन y। ये कौन से फॉर्म में? लॉग x रेज़ टू n ना, तो y आगे आ जाएगा, y इंटू लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग ऑफ साइन y। होगा ना ऐसा? तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कौन से फॉर्म में आएगा बताओ? u इंटू v के फॉर्म में आएगा। फर्स्ट फंक्शन हो गया y, डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 बाई y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। सेकंड फंक्शन कितना बताओ? log y इंटू y का डेरिवेटिव कितना हो गया? dy बाई dx इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, log ऑफ sin y का 1 बाई sin y, डेरिवेटिव ऑफ sin y इज cos y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ये y कैंसिल हो गया, तो कौन कौन से टर्म में dy बाई dx है? एक ही है, इसमें dy बाई dx है ना, यहाँ पे भी dy बाई dx है, दिस इज ऑल्सो कंटेन्स dy बाई dx। ये तीनों को लेफ्ट साइड में लेंगे और dy बाई dx को कॉमन लेंगे, तो इधर dy बाई dx को कॉमन लिया तो पहले टर्म में क्या बनेगा? 1 ना, इधर कॉमन लिया तो इधर और क्या बचा? log y, इसको ना cos बाई साइन कितना होगा? cot हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस cot हो जाएगा ना, माइनस cot y इक्वल टू ये वाला 1 बाई एक्स राइट साइड में है, तो dy बाई dx क्या बनेगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस log y माइनस cot y। समझा? तो जब भी फंक्शन रेज़ टू फंक्शन रहेगा या लॉग के अंदर कुछ चीजें रहेंगे, फंक्शन रेज़ टू फंक्शन रहेगा, लॉग रहेगा, या बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के फॉर्म में रहेंगे, तभी लॉग लेते हैं। लॉग 3 केस में लेते हैं। पहला केस क्या है? इफ द फंक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन रेज़ टू वन मोर फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस एंड कोशेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, ऐसा रहेगा। ये तीनों केसेस में क्या करते हैं हम लोग? लॉग लेते हैं डिफरेंट। यहाँ पे कौन सा केस था? फंक्शन रेज़ टू फंक्शन, इसके लिए लॉग लिया, और ये भी m/n बन गया, इसको log m प्लस log n कर दिया, फिर डिफरेंशिएट किया। जैसे डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx को कंटेन करने वाला कितने क्वेश्चन, कितने टर्म? 3 टर्म आ रहे थे, सबको लेफ्ट साइड में लिया, dy बाई dx को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा था? देखो ये 1 बाई एक्स राइट साइड में बचा था, इसको डिवाइड करते हैं। समझ गया? चलो एक क्वेश्चन और बताओ, 36 बोलो।
y equals to 5 y इक्वल टू 5 रेज टू x इंटू x x रेज टू 5। ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा है ना। देखो y इक्वल टू u इंटू v के फॉर्म में है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कितना हो गया 5 रेज टू x ना, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 1 मतलब 4 ना, तो 5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस सेकंड फंक्शन क्या है एक्स रेज टू 5 है ना, इसका डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5। दोनों में क्या कॉमन आएगा बताओ 5 रेज टू एक्स ना, 5 रेज टू एक्स, इधर भी एक्स रेज टू 4 है, इधर भी एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 4 भी कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचा देखो ये गया ये गया ओनली 5 ना, प्लस एक्स रेज टू 4 लिया तो एक्स इंटू लॉग 5, बस ये आंसर समझा क्या। चलो और एक बताओ 37 बोलो y इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइन एक्स है बट रूट के अंदर है ना, तो रूट ऑफ कितना बचो साइन एक्स प्लस सेकेंड रूट के अंदर साइन एक्स प्लस सेकेंड रूट के अंदर साइन एक्स, ऐसा है ना। टिल कहाँ तक गया इन्फिनिटी तक गया, इन्फिनिटी तक गया। कैसे करते हैं ऐसे टाइप के केसेस में, एक देखो बहुत सारे साइन एक्स रिपीट हो रहे हैं ना, और कहाँ तक जा रहे हैं इन्फिनिट टर्म तक जा रहे हैं, तो एक टर्म को छोड़ के बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे बताओ, बाकी सबको हम लोग क्या बोल देंगे y बोल देंगे, इसको y बोलेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ साइन एक्स, बाकी रिमेनिंग यहाँ से लेके पूरा है इसको क्या बोलेंगे y। समझा यहाँ तक हाँ? अभी देखो डिफरेंशिएट करने से पहले स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट हट जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, समझा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करोगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया कॉस एक्स, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आएंगे तो दिस इज 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड क्या बताओ राइट साइड है cos x, तो dy by dx क्या बनेगा dy by dx इक्वल टू यही ढूंढना था। यही तक लाना था हाँ हाँ समझ गया कि नहीं। चल एक शॉर्टकट देखो बच्चों, शॉर्टकट क्या है अगर y इक्वल टू या f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू क्या रहेगा या y इक्वल टू f ऑफ x रिपीट हो रहा ना, अब मान लो f ऑफ x प्लस f ऑफ x ऐसे कितने बार रिपीट हुआ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा रिपीट हुआ, तो dy बाई डी एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा जो फंक्शन के जगह पे रहेगा, जो भी फंक्शन के जगह पे रहेगा उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x, और डिनोमिनेटर में हमेशा 2y माइनस 1, डिनोमिनेटर में हमेशा 2y माइनस 1 याद रहेगा, और यहाँ पे sin x हुआ तो ऊपर cos x बाई 2y माइनस 1, यहाँ पे अगर log x इनफाइनाइट नंबर ऑफ log x हुआ तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई x इंटू 2y माइनस 1, tan x रहेगा तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2y माइनस 1, ऐसे समझ आया सबको, सबको समझा क्या बड़े आगे y equal to y is equal to 1 plus x, y इज इक्वल टू 1 plus x, 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज टू वाई yes. डी वाई बाई डी एक्स है। चल डिफरेंशिएट कर देंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का y का डेरिवेटिव कितना हो गया dy बाई 1 का डेरिवेटिव 0, ये u इंटू v हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव e रेज टू y इंटू dy बाई डी प्लस e रेज टू y इंटू x का डेरिवेटिव 1, समझ गए। तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये 1 हो गया dy बाई डी कॉमन लेगा तो ये 1, और ये वाला टर्म लेफ्ट में आया तो x इंटू e रेज टू y ना, और दोनों में क्या कॉमन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू e का पावर y, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e का पावर y डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू e का पावर y, ठीक है y के फॉर्म में चाहिए आंसर, तो x का वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x का वैल्यू यहाँ से लाओ, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या दिया था आपको 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज टू वाई ना, y को 1 को इधर लाओ तो y माइनस 1 हो गया डिवाइड बाई ई रेज टू वाई कर दो एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ x, और ये x के वैल्यू को लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू वाई डिवाइड बाई 1 माइनस x इज y माइनस 1 अपॉन ई रेज टू वाई इंटू ई रेज टू वाई, तो ई रेज टू वाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर बनेगा ई रेज टू वाई, नीचे बनेगा 1 माइनस वाई माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो जाएगा, तो ई रेज टू वाई डिवाइड बाई 2 माइनस वाई, समझ गया ये आपका आंसर है। नेक्स्ट बताओ 39 बोलो कोई
if 2 raised to x plus 2 raised to y is हाँ. equal to 2 raised to x plus y, then find the value of dy by dx at y is equal to 1. हाँ देखो y इक्वल टू 1 सही है। और जब y का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे देख लो, y जब 1 होता है तो x क्या होगा? देखो 2 का पावर x प्लस 2 का पावर y, y इज 1 इक्वल टू 2 का पावर y, x को क्या लिखेंगे? x और y की जगह पे 1, ठीक है ना? हाँ, अभी ये टर्म को इधर ले लो, 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x प्लस 1, 2 को उधर ले लो तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 इक्वल टू माइनस 2 का पावर x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 ना, 1 माइनस 2 क्या हो गया? माइनस 1 हो गया, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, तो 2 का पावर x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया, 2 मतलब 2 का पावर 1 मतलब x इज ऑल्सो इक्वल टू 1, मतलब जो y 1 होता है तो x भी क्या होता है? 1 होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट 2 रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2 रेज़ टू x, 2 रेज़ टू y का 2 रेज़ टू y इंटू log 2, ये भी log 2 होगा ना? हाँ, log 2 इंटू y का डेरिवेटिव dy by dx, दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू x प्लस y इंटू log 2 इंटू 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy by dx, तो सबका log 2 कैंसिल हो गया ना? अब देखो ये कितना हो गया? 2 रेज़ टू x प्लस 2 इंटू 2 रेज़ टू log 2 था ना, वो कैंसिल हो गया, 2 रेज़ टू y इंटू dy by dx इट्स इक्वल टू, अभी 2 रेज़ टू x प्लस वाई अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 से 2 विल बिकम 2 रेज़ टू x प्लस वाई, और एक क्या बनेगा? 2 रेज़ टू x प्लस वाई इंटू dy बाई dx बनेगा ऐसा। अब ये वाला टर्म को इधर लेके आ जाओ, 2 रेज़ टू x को राइट साइड लेके जाओ, सो दिस इज 2 रेज़ टू y माइनस 2 रेज़ टू x प्लस वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2 का पावर x प्लस वाई, तो कितना होगा बताओ? सर वो माइनस इधर का माइनस 2 रेज़ टू x बनेगा ऐसा। हाँ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या बनेगा? 2 रेज़ टू x प्लस वाई माइनस 2 रेज़ टू x डिवाइड बाई 2 रेज़ टू y माइनस 2 रेज़ टू x प्लस वाई। ऊपर नीचे कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं। ऊपर अगर 2 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, 2 रेज़ टू x इंटू 2 रेज़ टू y माइनस 2 रेज़ टू x डिवाइड बाई 2 रेज़ टू y माइनस 2 रेज़ टू x इंटू 2 रेज़ टू y। ऊपर से क्या कॉमन आएगा? 2 रेज़ टू x, क्या बनेगा? 2 रेज़ टू y माइनस 1, नीचे से 2 रेज़ टू y इंटू 1 माइनस 2 रेज़ टू x हो गया। बट x एंड y दोनों को 1 पुट करना है, हमने फाइंड किया था ना, y जब 1 होता है देन x इज आल्सो इक्वल टू 1, तो 2 रेज़ टू 1 2 रेज़ टू 1 कैंसिल हो गया, 2 रेज़ टू 1 विल बी 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, ऊपर 1 नीचे माइनस 1, आंसर इज माइनस 1। समझ आया? चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का वैल्यू वो दिया था, बट जब आप आंसर लेके आओगे डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें x एंड y दोनों आएंगे। इसके लिए जो गिवन इक्वेशन था ना, ओरिजिनल इक्वेशन जो था उसमें y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू लेके आना पड़ेगा, उसके बाद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है? बढ़ो आगे, चलो बताओ 40 वाला बताओ। If e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y, then dy by dx. क्या दिया देखो, e raised to x plus e raised to y इक्वल टू e raised to x plus y देन डिवाइड बाय dx। डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्ट, हाँ, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, e raised to x का e raised to x, e raised to y का e raised to y into y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, e raised to x plus y का e raised to x plus y 1 प्लस डिवाइड बाय dx हो गया। सिंपलीफाई करते हैं, दिस इज e raised to x e raised to y into dy by dx equal e raised to x plus y into 1 e raised to x plus y plus e raised to x plus y into dy by dx। अब ये दोनों टर्म देखो, dy by dx है ना, इसको इधर लेके आ जाओ, तो दिस इज e raised to y minus e raised to x plus y into dy by dx इज इक्वल, इसको इधर ले लो, e raised to x plus y minus e raised to x, तो dy by dx इज इक्वल, इसमें दो आंसर पॉसिबल है बच्चों, हाँ, e raised to x plus y minus e raised to x डिवाइड बाई e raised to y माइनस e raised to x plus y। यहाँ से देखो, अगर इसको हमने ऐसा लिख दिया कि e raised to x into e raised to y लिख सकते हैं, माइनस e raised to x बाई e raised to y माइनस e raised to x into e raised to, ऐसा लिख देंगे ना, ऊपर से e raised to x कॉमन आएगा तो e raised to y माइनस 1
नीचे से e रेज टू वाई कॉमन आएगा 1 माइनस e रेज टू एक्स, इसको ऊपर लेके ना e रेज टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बाकी सेम e रेज टू वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस e रेज टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये एक आंसर होगा। दूसरा आंसर क्या होगा देखो, इसके बाद गिवन देखो e रेज टू एक्स प्लस वाई क्या है, e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई है, तो यहाँ पे e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई माइनस e रेज टू एक्स डिवाइड बाई e रेज टू वाई माइनस e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो e रेज टू एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया e रेज टू वाई डिवाइड बाई e रेज टू वाई माइनस e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू वाई, यहाँ पे e रेज टू वाई कैंसिल हो गया, तो ये माइनस बचा, e रेज टू एक्स को ऊपर ले लो तो e रेज टू वाई माइनस एक्स, तो ये भी आ सकता है आंसर। तो डिपेंड करता है तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है, कौन सा फॉर्म में ऑप्शन रहता है, सेकंड वाला। तो ये भी हो सकता है, कभी अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया तो ऐसा करना, अगर ऑप्शन वैसे दिया तो सब्स्टिट्यूट करके करना, ठीक है। चलो क्वेश्चंस किए देखो, 40 क्वेश्चंस किए, और कितने क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस बाकी है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक हंसते रहो एंड